सीताराम। बहुत सारे भाइयों के ब्रह्मचर्य से संबंधित प्रश्न आए तो लगा कि इस विषय पर बोलना ही चाहिए। देखिए, ब्रह्मचर्य जो है एक महानतम युद्ध है, ये बहुत बड़ा युद्ध है। और यदि आपने ब्रह्मचर्य रहने का निर्णय किया है या आप उसका प्रयास कर रहे हैं, भले अभी आप सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, परंतु आप प्रयास मात्र कर रहे हैं, तो आप एक महान योद्धा हैं, ये निश्चित मान करके चलिए। क्योंकि ये कोई कायरों के बस की बात नहीं है, ये वीरों का खेल है और वीरों का काम है ये। क्योंकि कायर तो वो तो चारों खाने चित्त हैं, उनके तो बस का ही नहीं है, वो तो कभी चिंतन ही नहीं करते कि कभी हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे। तो ये जो कार्य है ये वीरों का कार्य है। अब आप ये मत सोचिए कि आप इसमें परास्त हो जाते हैं या आप बार बार हार जाते हैं। देखिए, कोई भी युद्ध हम लड़ते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर बार हम जीत ही जाएंगे, हार भी होती है, व्यक्ति पराजित भी होता है। परंतु जो श्रेष्ठ योद्धा होता है वो हार करके भी हार नहीं मानता, यही श्रेष्ठ योद्धा की पहचान है। श्रेष्ठ योद्धा यदि हार गया तो पुनः प्रयास करेगा, फिर हार गया फिर प्रयास करेगा, फिर हार गया फिर प्रयास करेगा, और एक समय आता है कि जब वो यह युद्ध जीत जाता है। तो आप ये मत समझिए कि कभी आपने ब्रह्मचर्य रहने का निर्णय किया, कुछ दिन तक आप रहे और फिर आप गिर गए, कोई बात नहीं, फिर उठिए, फिर लड़िए, फिर गिर गए, कोई बात नहीं। इसमें कोई भी शर्मिंदा होने की बात नहीं है, बल्कि आप ये समझिए कि आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कम से कम आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार तो हुए, अन्यथा कई लोग तो दिन प्रतिदिन गर्त में गिरते चले जा रहे हैं, परंतु ब्रह्मचर्य के बारे में उनके मस्तिष्क में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो उसके बारे में सोच सकें। तो आपने कम से कम इस युद्ध लड़ने का निर्णय तो लिया। अब इस युद्ध को जीतने की मात्र एक शर्त है कि आप अपने मन में हार मत मानिए, बस। यदि हम हार जाते हैं किसी शत्रु से तो क्या उस शत्रु को समर्पित हो जाते हैं कि ले भाई अब तो हमारा गला काट ले, हम हार गए? नहीं, फिर लड़ेंगे और एक समय ऐसा आएगा जो उसको चारों खाने चित्त कर देंगे। तो यही ब्रह्मचर्य भी इसी तरह से है। यदि एक आध बार आपने निर्णय कर लिया है और यदि बार बार हो जाता है, एक समय ऐसा आएगा जब आप ठोक करके कहेंगे अब गड़बड़ नहीं हो सकती। एक समय ऐसा आएगा जब आप फुल कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो समय लाने के लिए क्या करना है? निरंतर प्रयासरत रहना है। अब इसमें कुछ सावधानियां हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये सावधानियां आप रखिए और फिर देखिए जादू। सब प्रथम तो जब हमने ब्रह्मचर्य रहने का निर्णय कर लिया है तो सब प्रथम हमको सुधार करना चाहिए अपने खान पान में। मांस मदिरा आदि का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए, है ना। और इसमें मुख्य चीज है कच्ची प्याज। कच्ची प्याज का सेवन बिल्कुल मत करिए। हो सके तो बिल्कुल ही प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, लेकिन आजकल अब आज के समय में लहसुन प्याज जितना हर जगह डल रहा है तो संभव नहीं है हर किसी के लिए। तो कच्ची प्याज का विशेष स्तर पे छोड़ दीजिए, आप कच्ची प्याज का सेवन मत करिए। अब इसके बाद रात्रि आदि में गर्म दूध मत पीजिए, रात्रि में गर्म दूध मत पीजिए, और ज्यादा मिर्च मसाले का सेवन मत कीजिए। मिर्च मसाला ऐसा कि हरी मिर्च आप खा सकते हैं, परंतु ये आजकल ये लाल मिर्च आती है पिसी वाली बाजार की, या बाजार के अलग अलग तरीके के मसाले आने लगे हैं, इनका ज्यादा सेवन हमको नहीं करना है। हमको किसी भी ऐसी चीज का सेवन नहीं करना है जो हमारे पेट को गर्म कर दे। और आप भोजन का ऐसा नियम बनाइए कि दिन में एक बार दोपहर में पेट भर के आहार करिए। अपनी क्षमता से 1-2 रोटी ज्यादा खा लीजिए दोपहर में, कोई समस्या नहीं है, परंतु रात्रि का भोजन थोड़ा हल्का रखिए। रात्रि में थोड़ा हल्का भोजन कीजिए। आजकल उल्टा हो रहा है, दोपहर में दिन में तो हल्का फुल्का खाएंगे और रात्रि में भयंकर खा लेते हैं और खाकर सीधे लेटना है। अब वो हजम नहीं होगा, और जब वो हजम नहीं होगा तो बॉडी को हजम होने में समस्या होगी, तो फिर वो दुनिया भर के विकार आते हैं मन में। तो रात्रि का भोजन थोड़ा हल्का रखिए। ऐसे एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके करिए उसको। और रात्रि में सोते समय विशेष सावधानी रखनी है कि अपने पास ये मोबाइल नामक यंत्र को नहीं रखना है, इसको दूर रखिए रात्रि में सोते समय। मोबाइल नामक जो यंत्र है यही इसमें विशेष शत्रु है। और हो सके जब तक हम ब्रह्मचर्य जीवन में हैं तो एकांत में मत सोइए, अपने भाई बहन के साथ या ऐसे फैमिली में मिलजुल कर रहिए ना। रात्रि में ऐसे सोइए,
एकांत में विशेष तौर पे साधक हो या कोई भी हो, यदि वो गिरता है तो एकांत में गिरता है। तो ये प्रयास करिए। यदि नहीं संभव है तो मोबाइल महाराज को तो बिल्कुल एकदम रख दीजिए। जब आपने निर्णय कर लिया कि अब आपको सोना है, मोबाइल महाराज को करिए अपने से दूर और लेट जाइए और आंख बंद करके सीताराम सीताराम या श्री राम जय जय राम ऐसा जाप करते रहिए और सीताराम जी का चिंतन करते करते आपको नींद आ जाएगी। तो इससे जो ये स्वप्न दोष आदि भी हो जाते हैं, इससे भी आप बचेंगे जब आप नाम जप करते हुए सोएंगे तो। और इसमें एक चीज और बता दें, रात्रि के सोते समय आप एक काम करिए, बाजार से आंवले का और मिश्री का चूर्ण आता है, आंवले और मिश्री का चूर्ण, उसको लेकर के आइए। रात्रि में भोजन के बाद उसका सेवन करिए आप। कम से कम 50 ग्राम या 30 ग्राम उसका सेवन करने के लिए कहा जाता है। तो उसको आप करिए, उसका सेवन। उसका सेवन जब आप करेंगे आंवले और मिश्री के चूर्ण का, तो वो आपके पेट को एकदम ठंडा रखेगा और ब्रह्मचर्य को बचाने में सहायक होगा। तो इसका आप सेवन करिए। और दूसरी बात है कि गलत दृश्यों से, गलत चिंतन से बचिए। गलत मित्र, जो इस प्रकार के मित्र हैं, ये मित्र नहीं है, ये आपके शत्रु हैं। तत्क्षण ऐसे मित्रों को त्याग दीजिए। मैं अनुभव से बता रहा हूं, आज जैसे ही हमने 24-25 क्रॉस किया है, अब हमारे पास कोई मित्र नहीं है। एक समय ऐसा था कि जिन मित्रों से भरे थे, तो ये मित्र हमेशा नहीं रहने वाले हैं। ये आज नहीं तो कल आपको छोड़ देंगे और आपको स्वयं आगे का जीवन, जितने भी आपके जीवन में आपको परेशानियां आएंगी, जितने भी आपके जीवन में चेतावनियां आएंगी, सब आपको खुद ही सहन करना है। कोई मित्र साथ नहीं देगा। तो ऐसे मित्रों को विशेष तौर पे, जो मित्र आपका ब्रह्मचर्य खंडित करने में सहायक होते हैं, गंदी बातें, गंदी क्रियाएं आपको करने को उकसाते हैं, ऐसे मित्रों से बिल्कुल दूर हो जाइए। तुरंत त्याग दीजिए ऐसे मित्रों को। और इस पे एक विशेष चीज और ध्यान रखिए। स्नान के समय में आपको एक क्रिया और बता देता हूं। ठंडा जल लेकर के स्नान के समय अपने गुप्तांग पर, ठंडा जल मतलब ऐसे फ्रिज का ठंडा जल नहीं, जो नॉर्मल मोटर से ठंडा जल आता है नॉर्मल टेम्परेचर का, उसको लेकर के अपने गुप्तांग पर एक लंबी धारा बनाते हुए, मतलब ऐसे ज्यादा लंबी नहीं, हल्की सी लंबी धारा बनाते हुए अपने गुप्तांग पर उसमें 2-3 मग्घा जल डालिए आप स्नान के समय। मतलब 2-3 जो मग्घे से जिससे हम नहाते हैं, हमारे यहाँ तो वही चलता है मग्घा बाल्टी। तो आजकल सावर तो हमारे यहाँ लगा, पर कोई नहीं, सब मग्घा बाल्टी से नहाते हैं। तो छोड़िए वो, तो उससे मग्घे से लेकर के 2-3 मग्घा उसको आप डालिए, तो उससे भी आराम होगा निश्चित तौर पे, बहुत आराम पड़ेगा। और इस प्रकार की यौगिक क्रियाएं, कुछ यौगिक क्रियाओं का सहारा लीजिए और एक्सरसाइज करिए। दिन में कम से कम आधा घंटा थोड़ी हैवी एक्सरसाइज करिए, या आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम रनिंग करिए 15-20 मिनट, आधा घंटा, क्षमता अनुसार। फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, आधे घंटे तक ले जाइए। तो इस प्रकार की यदि आप क्रियाएं करते हैं तो निश्चित तौर पे इस ब्रह्मचर्य में आप विजय प्राप्त करने में जो है तो सफल होंगे। और ऐसा नहीं है कि गिर गए तो ऐसा हमारे पास भड़बड़ा के आते हैं, अरे अब क्या करें गुरुजी, अब क्या करें महाराज जी। ऐसा नहीं है भाई, युद्ध लड़ रहे हैं हम, पराजित होंगे, 1-2 बार होंगे, एक समय आएगा जैसे उसको चारों खाने चित्त करेंगे। निश्चित मान करके चलिए, आप हारेंगे थोड़ी। और एक प्रयोग और बता दें आपको, जब ये सारे प्रयोग करने के बाद भी आपको ऐसा बहुत हावी पड़ जाए, बहुत आपको लगे कि नहीं अब तो जाने ही वाले हैं, तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के अलती पलती मार करके अपने बिस्तर पे बैठ जाइए, आंख बंद करके कहिए, हे हनुमान जी महाराज अब तुम हमारी रक्षा करो। ये गलत कर्म नहीं होना चाहिए प्रभु, और ये गलत कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं सब आपको समर्पित हैं। ऐसा आप कह करके चलो कि प्रभु मेरे जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं सब आपको समर्पित हैं, तो ये गलत कर्म मुझसे नहीं होना चाहिए, आप मेरी रक्षा करिए। और ऐसा कहकर कि मन में चिल्लाते हुए, मुंह से नहीं चिल्लाना, मन में कैसे चिल्लाना है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। मन में तेज तेज से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और श्री राम जी का या हनुमान जी का चिंतन करते हुए श्री राम जय जय राम। आप देखिए 2 मिनट में काम खत्म। जो कामदेव का प्रभाव है 2 मिनट में एकदम भस्म हो जाएगा। तो ये सब प्रयोग आप करिए, ईश्वर से जुड़ करके रहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए। गलत चीजें जो हमें पहले प्रभावित की गई, ये जो हुआ है ना, ये जो विष हमारे जीवन में घोला गया है ना, ये सब ये पश्चिमी सभ्यता ने हमें नाश किया है हमारा। पहले जो गुरुकुल पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति में
बच्चे का बचपन से ही उसका माइंड वॉश करके उसको ब्रह्मचर्य के प्रति जागरूक किया जाता था। और आजकल ये देख लीजिए आप, अंग्रेजी ये डॉक्टर क्या कहते हैं कि कोई ब्रह्मचर्य में कोई समस्या नहीं है। ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्य ही वो प्राण है, वो प्राण ऊर्जा है जिससे जो है साधक महानतम बनता है। इसी ऊर्जा को व्यक्ति उठा करके जो है तो जब साधना करता है तो ऊर्जा उठ करके जब सहस्त्रार चक्र पे पहुंचती है तो वो परमहंस हो जाता है, परम सिद्ध हो जाता है। तो ये प्राण ऊर्जा है। ये जो आजकल कहती है ना कि नहीं कुछ नहीं होता ब्रह्मचर्य से, जो तो क्रियाएं की जा सकती हैं, यही नाश करने का मूल वो है। जो युवाओं का नाश किया गया ना, यहीं से किया गया। जितना अध्यात्म जानता है, जितना नॉलेज अध्यात्म को है, जितना नॉलेज हमारे संत महात्माओं को थी और है, उसका 10% भी नॉलेज इन डॉक्टर को नहीं है। और जहां पर जितना अध्यात्म आगे पहुंच चुका है, वहां पर ये मेडिकल साइंस कभी पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी तो नाश हो चुका है ना। इसकी तो सोच वहीं पर है कि जो तो नॉनवेज खाने से ही वो मांस खाएंगे, दूसरे को मार करके जीव को, तभी जो है तो प्रोटीन मिलेगा शरीर को। ये बुद्धि हो चुकी है ना इन लोगों की। तो इस प्रकार से आप इसको समझिए, ये पूरा एक षड्यंत्र है। जो गुरुकुल की विद्या को, गुरुकुल की पद्धति को नष्ट किया गया, समझ लीजिए हम लोगों के स्वयं के जीवन को नष्ट कर दिया गया गुरुकुल पद की पद्धति नष्ट होने से। और मैं कहूंगा कि आगे अपने सरकारों से, अपने क्षेत्र में जब आपके सांसद आते हैं तो उनसे सबसे कहिए, यदि आप वास्तव में आगे अपने, क्योंकि चलिए हमारे साथ जो हुआ, आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी उज्जवल रहे, तो अपने सरकारों से ये मांग करिए कि गुरुकुल पद्धति की स्थापना होनी चाहिए और जिस पद्धति से शिक्षा व्यवस्था उस समय थी उस पद्धति से दी जाए। तो ये बहुत आवश्यक है। यदि हमें पुनः जो है तो विश्व गुरु बनना है तो हमें उसी तरफ लौटना पड़ेगा जहां पर हमारे संत महात्मा थे। और अपने जीवन को सुखमय करने के लिए, अपने जीवन की समस्त समस्याएं, समस्त बाधाओं को नष्ट करने के लिए यदि कोई मात्र एक उपाय है तो वह उपाय यही है कि हमें उस गुरुकुल की पद्धति की तरफ लौटना पड़ेगा। उस ऋषि महात्माओं की जो पद्धति थी, ऋषि मुनियों की जो पद्धति थी, उसकी तरफ हमको वापस जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये जो आजकल ये जो एक ट्रेंड चल रहा है ना कि एजुकेशन एक स्कैम है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो यदि आप अपने बच्चों की किताब खोल करके देखिए, वही पढ़ाई आपने और हमने भी की है। आप देखिए, वही पढ़ाई आपने और हमने की, आज हमारे निजी जीवन में वो पढ़ाई क्या काम आ रही है, कितना काम आ रही है? मुझे लग रहा मुश्किल से 10% बस, बाकी तो और कोई काम तो मुझे लग नहीं रहा है। जो मुख्य ज्ञान था उस ज्ञान को हमारे नष्ट करके अपना सड़ा गला ज्ञान हमारे ऊपर थोप देना, और हम जो है उन अंग्रेजों को अपने से बहुत जो होशियार समझ रहे हैं। तो इस बात को समझिए और इस पर अमल कीजिए। तो ये मैंने आपको सारी विधि बताई कि इस विधि से हम अपने ब्रह्मचर्य का रक्षण कर सकते हैं। बोलिए सीताराम।